हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। हमारा पहला एक वर्ड है लॉन्ग स्टैंडिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है वो लंबे टाइम तक बनी हुई है। उसका अस्तित्व जो है वो लंबे टाइम से है, या फिर लंबे टाइम से वो एग्जिस्ट करती है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, जो रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो भी लंबे टाइम से लड़ाई चलती हुई आ रही है, वो एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे टाइम से एग्जिस्ट करता है या फिर लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। माई लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट ऑफ रीडिंग बिफोर बेड हेल्प्स मी रिलैक्स। मतलब सोने से पहले पढ़ने की मेरी लंबे समय से चलती हुई आदत मुझे आराम करने में मेरी मदद करती है। मतलब मेरी ये आदत है कि मैं सोने से पहले पढ़ाई करता हूँ या फिर कुछ पढ़ता हूँ, तो ये जो आदत है वो मुझे आराम करने में मदद करती है या फिर मुझे रिलैक्स देने में मदद करती है। पीएम मोदीज विजिट टू ऑस्ट्रिया ब्रेक्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ 41 ईयर्स। मतलब पीएम मोदी की जो ऑस्ट्रिया की यात्रा है या फिर ऑस्ट्रिया की जो जर्नी है, वो 41 सालों की एक लंबे टाइम से चलती हुई परंपरा को तोड़ती है। मतलब पिछले 41 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस परंपरा को इस मीटिंग ने तोड़ दिया ब्रूटली। ये एक नाउन है। मतलब किसी पर्सन की क्रूरता हो सकती है, किसी की बर्बरता हो सकती है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हिंसक होता है, ऐसा बोल सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा हिंसा से भरा हुआ होता है। ड्यू टू द डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स स्टूडेंट्स क्वेश्चनड द एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्रूटली। मतलब जो रिजल्ट की घोषणा की गई उसकी देरी की वजह से जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्रशासन की क्रूरता पर सवाल उठाया, प्रशासन की निर्दयता पर, या फिर वो जो बात उनको अच्छी नहीं लगी स्टूडेंट्स को, तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। पेरेंट्स शुड नॉट शो एनी फॉर्म ऑफ ब्रूटलिटी टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। मतलब माता पिता को अपने बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं करनी चाहिए, मतलब हिंसात्मक व्यवहार के साथ उनके साथ पेश नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज केयरलेसनेस। ये एक नाउन है। मतलब एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर दया की कमी होती है, संवेदना की कमी होती है। मतलब ये एक ऐसे व्यवहार को दर्शाता है जिसमें लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं बची होती है, या फिर बिल्कुल भी मानवीयता नहीं होती है। मतलब उनके लिए सेंसेशन नहीं होती है, उनके लिए दया वाली भावनाएं नहीं होती है। सोसाइटी इज केयरलेसनेस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जाम इज हाईली कंडेमनेबल। मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनके प्रति समाज की जो कठोरता होती है, समाज की दया वाली भावनाएं नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा निंदनीय होती है। हिज केयरलेसनेस टुवर्ड्स हिज फैमिली मेड एवरीबॉडी सैड। मतलब परिवार के प्रति उनकी जो कठोरता थी, और मतलब उनके अंदर सेंसेशन नहीं थी, बहुत बड़ी सहानुभूति नहीं थी परिवार के प्रति, तो उसने सभी को दुखी कर दिया, सभी को सैड कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज रेजुवेनेटेड। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर ऊर्जा दोबारा पैदा हुई है, दोबारा वो तरोताज़ा हो गया है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसी कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है, उसके अंदर नई ऊर्जा आ गई है, नई शक्ति आ गई है। तो मतलब ये एक ऐसे सिचुएशन को दिखाता है जिसमें ऊर्जा दोबारा मिल जाती है। आफ्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू ऑस्ट्रिया द इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस हैव बीन रेजुविनेटेड। मतलब नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा के बाद भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो भी रिलेशनशिप थे या फिर जो भी संबंध थे, उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो गई है या फिर नई ऊर्जा आ गई है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रेजुवेनेट द सिटीज ट्रैफिक सिस्टम आफ्टर द मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस। मतलब मुंबई में बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस जो हुआ है, उसके बाद शहर के अंदर ट्रैफिक सिस्टम को दोबारा ऊर्जावान करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, या फिर दोबारा ऊर्जावान करने के लिए, दोबारा उस चीज़ पर काम करने के लिए, या फिर दोबारा उस चीज़ को एक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर कोशिश की जा रही है या फिर प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वॉय। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है काफिला। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक साथ यात्रा करता है, स्पेशली सुरक्षा के लिए यात्रा करता है या फिर किसी की सेफ्टी के लिए यात्रा करता है। ड्यूरिंग द फेस्टिवल कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स पास्ड थ्रू द स्ट्रीट। मतलब त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो त्यौहार के टाइम पर गाड़ियों का एक काफिला या फिर गाड़ियों का एक ग्रुप था, तो वो सड़कों से गुजर रहा। नेक्स्ट वन है हमारा स्टैंड ऑफ। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है गतिरोध बोल सकते हो।
मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी पक्ष अपने कदम पीछे नहीं खींचता है, जिससे जो सिचुएशन होती है वो टस से मस बनी रहती है और मतलब वहाँ से हिलती भी नहीं है, उसको सुधारने का कोई भी चांस पैदा नहीं होता। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द मिलिट्री एंड द प्रोटेस्टर्स कंटिन्यूस इन गाजा। मतलब गाजा में जो भी मिलिट्री और प्रदर्शनकारियों के बीच में गतिरोध है वो जारी है। वो मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं और पीछे कदम कोई भी नहीं हटाना चाह रहा है। द स्टैंड ऑफ बिटवीन द टू नेबर्स ओवर द पार्किंग स्पेस लास्टेड फॉर आवर्स। मतलब एक पार्किंग स्पेस है, उसमें दो पड़ोसियों के बीच में एक गतिरोध हो गया है और मतलब एक बैरियर जैसा खड़ा हो गया है, तो वो घंटों तक चला। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और एक दूसरे के खिलाफ जो खड़े हैं उनके पीछे कदम हटाने के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो घंटों से क्रिएट हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉस्ड अप। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक गड़बड़ बोल सकते हो, मतलब गड़बड़ या फिर किसी चीज़ में विफल बोल सकते हो। मतलब ये जो गड़बड़ है उन कामों में होती है या फिर उन प्लान्स में होती है जो ठीक तरीके से नहीं किए हुए हों, जिसमें जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस बनी हुई है और बहुत ज़्यादा सीरियस गलतियां हो जाती हैं उसमें, तो इसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं वो सारे काम। द बॉस्ड अप अरेंजमेंट्स एट द वेडिंग कॉस्ट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द गेस्ट। मतलब शादी में जो भी गड़बड़ हुई थी तो सारे के सारे जो प्लान्स थे उस गड़बड़ ने सारे के सारे प्लान्स को बिगाड़ दिया, मेहमानों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा पहुंचाई, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो गई उन गड़बड़ की वजह से मेहमानों को। द बॉस्ड अप रिपेयर जॉब लेफ्ट दी एप्लियंसेस अनयूजेबल। मतलब रिपेयरिंग का काम चल रहा था तो उसके बीच में एक गड़बड़ हो गई, तो उसने सारे जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी उपकरण थे, उनको बेकार बना दिया। द बॉस्ड अप और डिनर प्लान्स रूइंड और इवनिंग। मतलब गड़बड़ डिनर प्लान्स ने हमारी शाम को ख़राब कर दिया। मतलब हमारे डिनर प्लान्स किए गए थे तो उसके बीच में गड़बड़ हो गई, तो इसने हमारी शाम को ख़राब कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रिमनी। ये एक नाउन है, मतलब ये एक ऐसी कटुता है जो एक ऐसी फीलिंग को दिखाती है किसी इंसान के अंदर, जो बहुत ज़्यादा गुस्से को दिखाती है या फिर बहुत ज़्यादा आक्रोश को दिखाती है किसी इंसान के अंदर। स्पेशली ये वो वाला एक्सपीरियंस होता है जब कोई भी पर्सन होता है या फिर कोई भी ग्रुप होता है दूसरे पर्सन के लिए या फिर दूसरे ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा दुश्मनी वाली भावनाओं को एक्सपीरियंस करता है या फिर बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई हो जाता है सामने वाले से। द एक्रिमनी बिटवीन द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज एस्केलेटिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेंगू केसेस। मतलब डेंगू के मामलों में बढ़ती हुई संख्या की वजह से जो डॉक्टर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन के बीच में कटुता बढ़ रही है या फिर दुश्मनी वाली भावनाएं बढ़ रही हैं। अभिषेक नायर्स एक्रिमनी टुवर्ड्स द करंट सपोर्ट स्टाफ लेड टू हिज डिसीजन टू ज्वाइन गंभीर टीम। मतलब अभिषेक नायर की जो प्रेजेंट वाली सिचुएशन है, उनका जो सपोर्टिव स्टाफ है उसके प्रति जो कटुता है उसने गंभीर की टीम में शामिल होने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। देयर वाज एक्रिमनी बिटवीन द नेबर्स ओवर द पार्किंग स्पेस। मतलब पार्किंग स्पेस को लेकर पड़ोसियों के बीच में कटुता थी या फिर पड़ोसियों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी वाली भावनाएं थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटरट्वाइंड। इसका मतलब ये है कि आपस में गुंथे हुए, क्योंकि एक एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा डिटेल से समझ सकते हो कि एक ऐसी चीज़ है जो दूसरी चीज़ के साथ एक जटिल रूप से जुड़ी हुई है। मतलब आप बोल सकते हो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पर। अभिषेक नायर्स कोचिंग फिलॉसफी इज डीपली इंटरट्वाइंड विद गंभीर विजन फॉर द टीम। मतलब अभिषेक नायर की जो कोचिंग की फिलॉसफी है वो गंभीर की टीम के विजन के साथ बहुत ही गहराई से गुंथी हुई है या फिर बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ओपन इंटरट्वाइंड विद द एफर्ट्स ऑफ द एंटायर टीम। मतलब एक प्रोजेक्ट था तो उसकी सफलता अक्सर पूरी की पूरी टीम के प्रयासों के साथ आपस में जुड़ी हुई थी। पूरी की पूरी जो भी टीम कोशिश करने वाली है उन प्रयासों के साथ, उन एफर्ट्स के साथ बिल्कुल गहराई से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबमर्ज्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो कि पानी में बहुत ही ज़्यादा गहराई से डूबी हुई है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, जलमग्न है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो
कि कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, मतलब वो सरफेस पर भी नहीं आ रहा है, उसके अंदर ही अंदर डूबा हुआ है। द कार वॉज सबमर्ज्ड इन द वाटर आफ्टर द हैवी रेनफॉल इन उन्नाव, मतलब उन्नाव में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उस भारी बारिश के बाद कार पानी में पूरी तरीके से डूब गई। मतलब कार पूरी तरीके से डूबी हुई थी, यानी कि उसकी जो छत थी वो भी नहीं दिख रही थी बाहर। द क्लोथ्स वर सबमर्ज्ड इन द वॉशिंग मशीन फॉर अ थॉरो क्लीन, मतलब कपड़े अच्छे से साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डूबे हुए थे, वॉशिंग मशीन में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रप्ट, ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कोई चीज़ होती है जो अचानक से हुई है, मतलब कोई घटना हुई है, कोई भी काम हुआ है, मतलब वो बिना पहली चेतावनी के और जल्दी से हो जाता है, मतलब उसको करने के लिए या फिर उसको होने के लिए कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है, वो अचानक से जल्दी से हो जाता है। द बस केम टू एन अब्रप्ट हॉल्ट बिफोर क्रैशिंग इनटू द मिल्क टैंक, मतलब दूध के टैंकर से टकराने से पहले बस अचानक से रुक गई, या फिर अचानक से कोई काम होता है उस चीज़ के लिए तो इसका यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि दूध के टैंकर से टकराने से पहले बस अचानक से रुक गई। हर अब्रप्ट चेंज इन द प्लान्स सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, मतलब उसके प्लान्स में अचानक से बदलाव ने सभी को चौंका दिया, सभी को सरप्राइज कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी वर्ड में कोई भी डाउट है या फिर आप अपने वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।